कुछ मांग लो या धोती में तो बोली तो क्या बात होगी। या मैंने जगन्नाथ मंदिर में चढ़ाई है, भगवान के लिए बढ़ा रखी है। जगन्नाथ महाराज की वो मंदिर में चढ़ाकर बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने तेरे जो मांगे वो उतना दिन दे दूं, तेरे 5 गांव में नाम लिख देता हूँ, तो वहां की अध्यक्ष होगी। जो वाली जी कुछ भी दे, मेरी जान लेकर ले सकता है, तू बोली। बहुत कुछ कहने के बाद फिर वापस आ गया राजा मोड़ लटका के। तो परमात्मा बोले भाई क्या रहा, अपनी बहन के लिए यह शर्त रख दी कि या तो जो बोली वह करेगी क्या। परमात्मा बोले कबीर जी कि वह ये कह रही है कि मैं जगन्नाथ के मंदिर में चला पाऊंगी, मैंने भगवान के लिए वो बना रखी है। तो परमात्मा बोले एक काम कर दे, उस बहन को वहां जाना, ये अपना बैठ चलाने जाओ जगन्नाथ के मंदिर में, उसके लिए पूरी व्यवस्था करते, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। जो वो चढ़ा के आ जाएगी ना वापस ठीक ठाक, फिर मैं तुम्हें वैसे नाम दे दूंगा। बड़ी खुशी हुई, खुशी का ठिकाना नहीं है बात बोले। तो उसने सैनिक भेजे, अपने नौकर बताकर बहन जी को आप कब जा रही हो वो धोती चढ़ाने भगवान के दरबार में। महाराज जी पूछ रहे, राजा जी आपके लिए एक ऊंट गाड़ी की व्यवस्था करेंगे, आप जैसे कहोगे ऐसी व्यवस्था उसमें बैठी जाइए, सैनिक साथ होंगे, रास्ते में कोई दिक्कत ना करते अपनी बहन को, और खाने पीने का सामान साथ रख देंगे। दूसरे सैनिक आके देखेंगे पढ़ने की जबरदस्ती छीन कर ले जाएंगे। वह सैन सी हुई थी, जब उसने यह बात सुनी तो संकट डरा महसूस हो, हाथ जोड़ के बोली भाई मना दक्षी उठो बैठो ना किसी गाड़ी में, मैं पैदल जाऊंगी और अपने हाथों से लागा होगी। तो परमात्मा को पता चला, ऐसे बोली। परमात्मा बोले उसके साथ 2-3 सैनिक मिलते ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। वो सैनिक उसके साथ भेजती, वो चली गई। नाथ होकर सुबह मंदिर में जब धोती चढ़ाई, उस काली मूर्ति को भगवान मानते हैं जगन्नाथ, वह लकड़ी की है चंदन, और हाथ टूंडे हैं उसके। मैं खुद देख के आए थे, हम गए थे कई जगह सिर्फ देखने के लिए। तो वो धोती वहां से उठ के वो चंदन और बाहर आंगन में आकर पड़ गई। आकाशवाणी हुई कि हे चंद्र प्रभा, यह धोती जगन्नाथ ने वहां मंगवाई थी तेरे से वीर सिंह के घर पे, वहां तक चला चढ़ाई बोला या धोती खाना ही तो उठा ले सकते। भगवान जगन्नाथ तो वहां बैठा है काशी में। बच्चों ये पर्दा फट रहा है, जगत का देखना देखा तेरे का नाम ना देखा, वो हैरान रहेगी। धोती ठाके सर पर धर ली, वापस आएगी। परमात्मा वही वीर सिंह जेल के घर पे बैठे, पता था वो भटकी आत्मा आएगी। सैनिक वह बहन को पता चला गुरु जी वहां जा रहे हैं, वीर सिंह के घर पर वहीं पहुंच गए। मत होती धरकर रोए रोए 90 मिनट। वीर सिंह को टेंशन होगी कि इसको किसी ने रास्ते में कुछ कह दिया, अली से भाई के कर्म गए थे साथ में निकल गए, मेरा एक काम बना नहीं। सिपाहियों को अलग दे गया, क्या हो गया बहन को, देखो मैं तुम कहाँ मर गए थे। उन सिपाहियों को बताया राजन ऐसे हुआ, इस बहन ने धोती चलाई उस मंदिर में, या धोती उड़ के और बाहर आकर पड़ गई। आकाशवाणी में समझ गई कि जगन्नाथ तो और वीर सिंह के घर मंगावा था, चलो वहां का नाती ने कभी अकेले लड़ाई में जगन्नाथों का सिर बैठा कबीर, वो जगन्नाथ था। ओए 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 बच्चों, हम जाकर आंख खुलेगी जनता की दुनिया की।
मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको तो गुरु मानू की भगवान नहीं। ये परमात्मा बड़ी चौंक छोड़ती अज्ञान हटिया मेरा, तो माफ करो मुझ पापन ने। कबीर साहब कहते गुरु मानुष कर जान देते नर कहिए धन मैं दुखी संसार न कर आज्ञा युग के पर गुरु को मानुष जोग न कर चलना मत को पाप कर सम्मान का फायदा करते चाहे सिंपल मैन मान रहे हो। तो परमात्मा ने दोनों की आंख खोली, दोनों को पुनः उपदेश किया। सतनाम का फिर से को गुरु भगवान मान गए। सार नाम तो मिला ना मिला, बात यह थी कि उनकी